कश्मीर दोबारा। नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। कश्मीर को जहन्नम नहीं बनने देंगे, जन्नत को जन्नत ही रहने देंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, वो लोग सावधान हो जाएं जो लोग लगातार कश्मीर में अशांति फैला रहे हैं। 47 दिन हो चुका है कश्मीर में हिंसा जारी थी, कर्फ्यू लगा हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सीधा संदेश देने की कोशिश की है उन अलगाववादियों को, उन आतंकवादियों को जो कश्मीर की वादियों में हिंसक प्रवृत्ति को लगातार जन्म दे रहे हैं। दरअसल इन दिनों गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी सामने आई और महबूबा मुफ्ती के शब्दों में आज तलखी थी आर्मी के लिए नहीं, उन पत्थरबाजों के लिए जिन्होंने कश्मीर की वादियों में हिंसक प्रवृत्ति को लगातार बढ़ावा दिया है। महबूबा मुफ्ती ने भी तल्ख शब्दों में कह दिया है कि पत्थरबाजों को अब सावधान होगा। महज 5% लोग हैं जो कश्मीर में हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, कश्मीर की शांति में सीधे सीधे आग लगा रहे हैं, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या होगा इस संयुक्त बयान का असर, आज इसी मसले को समझने की हम कोशिश करें उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। एक महीने के भीतर दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ बिगड़े हालात पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। उनके दौरे के वक्त ही पुलवामा में सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला किया गया। भीड़ में से किसी ने जवानों पर 2 बार ग्रेनेड फेंके। हमले में एसपी, डीएसपी, एएसपी और थानेदार समेत 17 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में राज्य के ताजा हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालिया हिंसा की तुलना कश्मीर के माचिल एनकाउंटर और शोपियां रेप केस के बाद भड़के प्रदर्शनों से करने पर महबूबा भड़क गईं। सीएम ने कहा कि यहां एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें कुछ आतंकी मारे गए थे। सख्त हुई महबूबा ने कहा कि आर्मी कैंप पर हमले में कोई बच्चा शामिल है तो क्या वो वहां टॉफी या दूध लेने गया था? 95% लोग अमन चाहते हैं, 5% लोग बच्चों को ढाल बनाते हैं, उन्हें अंधा बनाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने नरमी दिखाते हुए कहा कि कुछ नौजवान बहकावे में आकर हाथ में पत्थर उठा लेते हैं तो उन्हें समझाएं। युवाओं के भविष्य से न खेलें। अगर कश्मीर का भविष्य नहीं बनेगा तो भारत का भविष्य भी नहीं बनेगा। राजनाथ सिंह ने बताया कि कश्मीर में ऑल पार्टी डेलीगेशन आएगा, साथ ही पैलेट गन का विकल्प जल्द सामने होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब कश्मीर में बाढ़ आई थी तो भारतीय सेना के जवानों ने काफी मदद की थी। सिंह ने कश्मीरी लोगों से राज्य में अमन कायम करने में सहयोग देने की अपील की। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के 50,000 युवाओं को रोजगार मुहैया करवाएगी। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को अंजाम देगा। केंद्र सरकार ने संविधान के दायरे में शांति के लिए लोगों से सुझाव मांगा है। राजनाथ के साथ बातचीत के न्योते पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि केंद्र को कश्मीर के लिए पहले पाकिस्तान से बातचीत करनी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी को भारतीय संविधान के दायरे में बातचीत कतई मंजूर नहीं है। गिलानी ने कहा कि उन्हें भारत का संविधान स्वीकार नहीं है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। के एनकाउंटर के बाद से ही कश्मीर के हालात बद से बदतर होते चले गए। लगातार शांति बहाली की कोशिशें होती रही लेकिन कोशिश नाकामयाब रही और यही वजह रही कि अब केंद्र सरकार और साथ ही साथ मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी सीधे सीधे शब्दों में उन लोगों को सावधान किया है जो कश्मीर में शांति बहाली नहीं चाहते। क्या कुछ कह रही है महबूबा मुफ्ती, ये भी सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ, एक मिनट बात करने दीजिए। मैं कह रही हूँ 95% कश्मीर के लोग पीसफुल मीन से हल चाहते हैं, डायलॉग से चाहते हैं, मगर 5% लोग क्योंकि बदकिस्मती से जो मिसक्रिएंट्स हैं हमारे बच्चों को शील्ड बना के फौजी कैंपस में हमला करवाते हैं। वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे मर जाएं, अंधे हो जाएं। आपको समझ नहीं आती? ये क्या कहेंगे सर, ये जो बच्चे हैं मैंने इनको चाकू से निकाला है। जब टास्क फोर्स की जिप्सी को देखे भागते थे, जब इनको वहां बेगार के लिए ले जाते थे,
घास काटने ले जाते थे। इन बच्चों को, साउथ कश्मीर के बच्चों को मैंने निकाला है उस मुसीबत से, जब इनका कार्ड चेक किया जाता है। आज उनको आप कुछ लोगों ने भट्टी में डाल दिया है अपने नाजायज मकासद के लिए। मैं कश्मीर के इशू के साथ हूँ, रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मगर इस तरह पथराव से, कैंपों पे हमला करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। चले तो सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती का ये मैसेज महज कश्मीर में रहने वाले उन चंद 5% लोगों के लिए नहीं है जो कश्मीर में शांति को भंग कर रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं। ये मैसेज, ये संदेश पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तानी ISI और आतंकियों के उन आकाओं के लिए भी है जिनका मकसद सिर्फ कश्मीर में आग लगाना है। चलिए, मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल BK खन्ना जी, और साथ ही साथ मेरे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं BJP नेता जुगल किशोर जी। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और मैं जुगल किशोर जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज पहली बार ऐसा हुआ है, ये देखने को मिला है कि महबूबा मुफ्ती पूरे तरीके से केंद्र के सुर में सुर मिलाती हुई नजर आई है, क्योंकि हमें याद है महबूबा मुफ्ती ने पहले आर्मी को सीधे तौर पर संदेश दिया था कि वो सख्ती नहीं बरतें, जो सख्ती बरतेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आज पहली बार उन्होंने उन पत्थरबाजों को सीधे सीधे संदेश दिया है जो कश्मीर में अमन शांति को भंग करने के लिए जिम्मेदार है। जुगल किशोर जी, चलिए, लगता है जुगल किशोर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। अब मैं BK खन्ना साहब के पास आती हूँ। BK खन्ना साहब, आपसे भी मैं यही समझना चाहूंगी, हमने पहली बार ऐसा देखा है कि महबूबा मुफ्ती ने अब जो मैसेज दिया है सीधे वो पत्थरबाजों को दिया है, उन अलगाववादियों को दिया है जो कश्मीर में शांति भंग करने के लिए जिम्मेदार है। चलिए, मुझे लगता है शायद BK खन्ना साहब से भी हमारा संपर्क टूट गया है। इस बीच आपको चलिए सुना देते हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो अब तो दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन जब वो 2 दिनों के दौरे पर थे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने किस तरह से कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। और मैं कश्मीर के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि ऐसे हालात पैदा करने की जिन लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है, उन्हें आइडेंटिफाई करें। कुछ हमारे जो नौजवान किन्हीं कारणों से बहकावे में आकर यदि हाथ में पत्थर उठाते हैं, तो ऐसे नौजवानों को समझाने की कोशिश की जानी चाहिए। बच्चे बच्चे होते हैं। मैं सभी से यह अपील करना चाहता हूं, कश्मीर के रहने वाले सभी बहनों भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे कश्मीर के रहने वाले जवानों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ न करें। पहले भी मैं कह चुका हूं, छोटे छोटे बच्चे, 17 साल, 18 साल, 15 साल, 20 साल के नौजवान, उनके हाथों में कंप्यूटर, कलम, बुक्स होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो उन्हें इजाजत देते हैं पत्थर उठाने की? क्या उन बच्चों के भविष्य की को बनाने की गारंटी वह दे सकते हैं? और रिटायर्ड मेजर जनरल BK खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खन्ना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और आपने भी ये खबर देखी होगी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ महबूबा मुफ्ती भी, स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री हैं, वो भी सीधे तौर पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही हैं। आपको लगता है कि इस मैसेज का असर अब जल्द ही हमारे सामने आएगा? खन्ना साहब। हाँ, अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पहली बार है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो है पहली बार है CM, जो प्रेजेंट CM है, वो खुलकर आए हैं कि उसका रीज़न क्या है। पर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये 3-4 ये जो अभी पिछले 1 महीने से ऊपर से जो कार्रवाई वहाँ पर हो रही है जम्मू के अंदर, उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा 3-4 एंगल से। पहले तो ये है कि एक तो पाकिस्तान की तरफ से, एक तो है आपस में नेशनल विजन क्या होना चाहिए, और तीसरा है हमने जो गड़बड़ जो वहाँ पर हुई है, जो पत्थर फेंक रहे हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाना है। ये 3 सेपरेट एंगल हैं और इसको मतलब जो है कोऑर्डिनेशन करने के लिए सेंटर से जाना चाहिए। पर ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर।
इसका समाधान करने के लिए सबसे पहले तो है लेट अस सी कि सबसे पहले इनको किस तरह के ये जो हुआ है, जो 2010 के अंदर भी पहले हुआ था, जब जो है पहले उमर अब्दुल्ला वो चीफ मिनिस्टर थे, तो और अभी ये फिर दोबारा से हुआ है। उस टाइम के अंदर जो भी हुआ था उसके अंदर एक्शन लिया गया था जिन्होंने कोई एक्टिविटी हुई थी। पर अभी ये जो हुआ है, पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि उस टाइम के अंदर भी जो पत्थर वगैरह जो फेंके गए थे, उसका जब जो एनालिसिस लगाया गया था तो उसके अंदर ये आया था कि ये जो पत्थर जो फेंके गए हैं उसके अंदर जो पैसा दिया गया है वो ISI वालों ने दिया है। उस टाइम के अंदर शायद 13-14 करोड़ रुपया था, और अभी भी जो खबरें आ रही हैं कि ये जो है 170 करोड़ के करीब के तकरीबन है जो पैसा दिया जा चुका है, कि जो कितने पत्थर फेंके गए उसको उतने पैसे मिलेंगे। तो ये मेरे को तो ये लग रहा है ये कमर्शलाइजेशन हो रही है उसके लिए। तो ये जो है ज़्यादातर लोगों को जो वहाँ पर जो लोकल हैं जो चाहते हैं वो 95% जो पीस चाहते हैं, उनको जो है उनके लीडर्स हैं उनको साथ में लेकर बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये इसमें कोई हल नहीं होगा। बिल्कुल शायद यही जो समझाने की प्रक्रिया है, समझाने का वक्त अब चला गया था, अब तो उसको कठोर संदेश देने का वक्त था, और केंद्र सरकार राज्य सरकार ने इस बात को समझा और आज तल्ख शब्दों में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने संदेश दे भी दिया है। मेरा में बीके खन्ना साहब आपके पास आऊंगी आगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कश्मीर वादी है, घाटी है खूबसूरती की, लेकिन वही खूबसूरती की फिजाओं में आखिर अशांति फैली क्यों और किस तरीके से कश्मीर की घाटी जम्मू कश्मीर इस वक्त हिंसा से झुलस रहा है। वहां के लोग अमन चैन चाहते हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से वो अमन चैन उनसे कोसों दूर है। कभी कश्मीर को खूबसूरती के लिए जाना जाता था, कभी कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया, तो कभी इसे दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण इलाका भी कहकर नवाजा गया। लेकिन आज कश्मीर की तस्वीर अलग है। कसमसाते कश्मीर की सियासत कश्मकश में है। कश्मीर में लगी आग की लपटें दिल्ली तक को झुलसा रही हैं। कश्मीर में लगा कर्फ्यू और हिंसा का दौर बदस्तूर जारी है। दरअसल आतंकी बुरहान वानी के मरने से देश को बांटने का काम करने वाले आस्तीन के सांप बिल से बाहर आए और देश विरोध में नारे लगाने लगे। हालात बिगड़ते गए और प्रदर्शन हिंसक होता गया। सेना पर पत्थरबाजी बढ़ी तो जवाब में बचाव के लिए कार्रवाई हुई, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी रही। संसद में बार बार चर्चा, सर्वदलीय बैठकें और प्रधानमंत्री के बयान के बावजूद कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलती नजर नहीं आ रही। इसी स्थिति को संभालने और हालातों का जायजा लेने राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंचे, और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने के मूड में है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर माहौल बदलेगा कैसे? क्या अब जम्मू कश्मीर के लिए राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है? और क्या राष्ट्रपति शासन का लगना कश्मीर की उलझी सियासत को सुलझा पाएगा? सुदर्शन न्यूज के लिए आराधना पांडे के साथ स्वप्नेश दुबे की रिपोर्ट। कश्मीर पर तो सियासत होती रही है, लेकिन इस सियासत में लोग पिसते रहे, और अब शायद यही वजह है कि उन लोगों के खैर मकदम के लिए, उन लोगों की अच्छाई के लिए, उनके लिए अब एक कदम उठाया जा रहा है, वो फिर चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो फिर या राज्य सरकार की तरफ से। बीके खन्ना साहब के पास चलना चाहूंगी। खन्ना साहब, इस पूरे प्रकरण में हम देख रहे हैं कि 11 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि BSF की तैनाती की गई है, यानी चारों तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। BSF की तैनाती का मतलब सख्ती ज्यादा होगी, उन लोगों के साथ सख्ती ज्यादा होगी जो कश्मीर में अमन चैन नहीं चाहते हैं। मैं BSF के अंदर रहा हूँ 6 साल के अंदर, और मेरी वहाँ पर 2 DIG था वहाँ पर, और ये उस टाइम के अंदर जो BSF पहले लगी हुई थी वहाँ पर। और ये कहना चाहूँगा कि जो हैंडल BSF कर सकती है, और BSF को अगर देखा जाए तो ये आर्मी और पुलिस के बीच में से एक ऐसी फोर्स है जिसका बेस जो है ज़्यादातर आर्मी के अंदर है, तो वो थोड़ा पुलिस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और उनको पता है कि किस तरीके से उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये बहुत अच्छा, मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा कदम है। जब भी बीएसएफ को वहाँ से हटाया गया था तो मैंने प्रोटेस्ट किया था उस टाइम के अंदर भी कि ये जो बीएसएफ को वहाँ से हटाना जो है और सीआरपीएफ वगैरह को लगाने के लिए नहीं, ऐसा ऐसा करके निकालना चाहिए तो निकाल दें, पर वो बीएसएफ ही है वहाँ पर जो काफ़ी तक तो कर सकते हो। और ये जो बहुत अच्छा कदम है कि बीएसएफ को वहाँ पर लेके आए हैं, तो आप देखेंगे कुछ एक टाइम के अंदर जो है ये जो है किस तरीके से वो उनको कर सकते हैं। ये मेरा पूरा लेकिन खन्ना साहब यहाँ पर, लेकिन खन्ना साहब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये भी है कि कश्मीर के नाम पर इतनी ज्यादा सियासत होती है, सियासत के चलते कई बार जो एक्शन लिए जाते हैं उनसे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसे पीछे भी हटना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हालात, क्या आपको नहीं लगता कि इस एक्शन के बाद जो अपोजिशन है ऐसा कोई हालात बना सकता है और आने वाले वक्त में इससे मुश्किलें भी हो सकती है? नहीं, मैं वही दूसरा पॉइंट मैंने यही बताया था कि जो है हमें एक कश्मीर के ऊपर एक है, इसके अंदर कोई भी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी की है, कांग्रेस की है, पीडीपी की है, किसी की भी है, इसके अंदर सभी, जैसे कि उन्होंने बताया भी है कि पूरी पार्टी का वहाँ से ग्रुप जाना चाहिए। तो ये जो पूरी पार्टी का जो वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर डेलीगेशन, और वो उनको एक ही जुट के अंदर जो है करनी चाहिए कि इसका किस तरीके से समाधान करना है। अलग अलग इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और तीसरा बात ये भी कहूँगा कि ये जो वानी की तरफ से जो डेथ है, एक नहीं कई वानी जो अगर आएंगे, कोई टेररिस्ट है और उसको अगर कोई किसी ने जो है इस तरीके से आतंकवादी है तो उसको मार गिराना तो है, होगा वो तो है। अगर बिल्कुल बिल्कुल, अगर आतंकवादी है तो उसका एनकाउंटर तो होकर रहेगा। लेकिन इस बीच अब मैं खन्ना साहब, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, आप आर्मी में रहे हैं, आप समझते हैं चीज़ों को, जब कभी भी ऐसा एनकाउंटर होता है, और हमने इन दिनों भी देखा पाकिस्तान ने बाकायदा ब्लैक डे मनाया, तमाम तरीके से शहीद करार दे दिया एक आतंकवादी को, ऐसे में आज जब महबूबा मुफ्ती एक मैसेज देती हैं तो क्या उस मैसेज की हुंकार पाकिस्तान में बैठे उन आकाओं तक भी पहुंचेगी जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की शांति को भंग करना है? और जो अलगाववादी वहां बैठे हुए हैं वो कितनी बड़ी चुनौती होने वाले हैं अभी आने वाले वक्त में? ये देखिएगा कि वो पाकिस्तान की साइड के अंदर ये देखेंगे कि क्या किसके अंदर से इससे गैप है जिसके अंदर वो खन्ना साहब, मैं आपके पास आती हूँ। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से दिलीप गांधी जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका सुदर्शन न्यूज़ में। और हम सुबह से ये खबर देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज महबूबा मुफ्ती आज देती हुई नजर आई हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के बाद उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस की है, पहली बार ऐसा हुआ है कि महबूबा मुफ्ती सीधे तौर पर पत्थरबाजों पर एक अटैक कर रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही हैं। आपको नहीं लगता थोड़ी सी देर हुई? और अगर ये देर हुई भी तो आज जब उनका मैसेज गया है, आखिर ये बदलाव कैसे आया? ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रकार की पहल करी है, सबको एक विश्वास और भरोसा दिलाया है। उससे जो माहौल बनते जा रहा है उसके कारण ये बदलाव आया है। और एक ऐसा है कि हर आदमी, और आज अभी वो मुख्यमंत्री है मुफ्ती मोहम्मद शाहिद वाग, तो उनको लगता है कि भाई मेरा राज सुख शांति अमन चैन रहे, और इस दृष्टिकोण से उनका भी उस विचारधारा से वो जुड़ गए। लेकिन दिलीप जी, जिन 5% लोगों की महबूबा मुफ्ती बात कर रही हैं, उन 5% लोगों में वो अलगाववादी भी आते हैं जो मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं कश्मीर की अशांति के लिए। उनसे कैसे निपटेंगे आप लोग? उनसे कैसे बातचीत होगी? वो तो बातचीत करने को ही तैयार नहीं है। एक ऐसा है कि अभी उसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट देने के बाद उन 5% लोगों पे भी एक अच्छा असर होगा। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जिस प्रकार से इसमें सम्मिलित होकर एक अच्छा पॉजिटिव निर्णय कैसा हो, इस दृष्टिकोण से उसमें पूरा लक्ष्य केंद्रित करते हुए और पूरे देश के लोगों की भावना है कि वही कश्मीर में अमन चैन बना रहे, ये बात है। और उसके कारण अभी एक पूरे देश का दबाव है कि ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर शांत रहे, वहाँ के लोग अमन चैन से साथ रहे। और कुछ लोगों को इस प्रकार का करने से अभी कुछ लोगों को निगेटिव करके काम करने की आदत हो गई है, उसका ये थोड़ा परिणाम है। पर
मेरा विश्वास है। एक चीज दिलीप जी, एक चीज और क्योंकि आप बोल रहे हैं, वाकई हम भी देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, विरोध करना ही जानते हैं। विपक्षियों की खासतौर से भूमिका होती है। जब से हमने सुना है कि 11 सालों के बाद बीएसएफ की तैनाती वहां पर हुई है और इसके बाद से ही विपक्षी काफी तरीके से तल्ख तेवर भी दिखा रहे हैं, वो इस डिसीजन को गलत बता रहे हैं। अब तो अभी जैसे उसका काफी गलत बताना, गलत करना, हमें उस गलत को बताते हुए और प्रधानमंत्री की। चलिए दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते चलते बीके खन्ना साहब से लास्ट कमेंट ले लेते हैं। बीके खन्ना साहब, कश्मीर में, वादी में, घाटी में फिर से फिजाओं में महक जो है खो गई थी कहीं पर, वो वापस लौट आएगी इन तमाम कोशिशों के बाद? हम ये मान लें शुरुआत हो चुकी है? एक चीज मैं ये बताना चाहूँगा, जब जो बताया ना आपने कि 5% है उनके साथ में क्या बर्ताव करना चाहिए, हमारा तो ये सुझाव रहेगा, ये जो 5% जो लोग हैं आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए उनके लिए और उनके साथ को आइसोलेट करना चाहिए। जैसे कि एक पानी होता है, उसमें से जो मछली को, जो गंदी मछली को उसको निकाल लेते हैं, उसको आइसोलेट कर लेते हैं या उसको पानी वहाँ से हटा लेते हैं। इसी तरीके से इनको भी आइसोलेट करना चाहिए, इनको एक्सपोज करना पड़ेगा ताकि वहाँ पर जो 95% लोग हैं जो अमन शांति चाहते हैं उनके लिए वो माहौल बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया बीके खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण पहलू हमारे बीच रखने के लिए। तो कुल मिलाकर कश्मीर में एक बार फिर से अमन और सुकून लाने के लिए वहाँ के जो 95% लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में अमन और चैन बरकरार रहे, उस चीज को वापस लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ठोस संदेश दिया गया है, इस उम्मीद के साथ कि कश्मीर में वाकई शांति और अमन वैसे ही रहेगा, जन्नत जहन्नम में नहीं बदलेगा, जन्नत जन्नत ही रहेगा। इस उम्मीद के साथ इस बुलेटिन को यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते इस खूबसूरत गीत के साथ जो हम कश्मीर के लिए आपके लिए लेकर आए हैं उसके साथ आपको छोड़ जाते हैं। जय। खुद से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी। लौटा दे कश्मीर दोबारा।